प्रहलाद जी ने अपने पिताजी से कहा कि मैं बता तो दूं, पर बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। बहुत से लोगों में बुद्धि तो बहुत होती है, संसार को पकड़ने की, संसार को समझने की, लेकिन अध्यात्म मार्ग में उसका नाम बुद्धि नहीं है, कुबुद्धि है। अध्यात्म मार्ग में बुद्धि वो है जो दुनिया को एक बार के लिए समझे न समझे, लेकिन जिसकी समझ में गुरु की बात आवे, अध्यात्म की बात को पकड़े, तत्व की बात को पकड़े, उसे ऋतंभरा कहते हैं, उसे प्रज्ञा कहते हैं। अब प्रहलाद जी ने कहा कि आपकी समझ में नहीं आए, उसका मतलब था कहने का कि आपके पास न तो प्रज्ञा है न ऋतंभरा, तो आपके पास में कुबुद्धि है। फिर भी मैं कोशिश करके देखता हूं, शायद समझ में आवे तो आ जाए। तब प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना, हे असुरवर्य, मैं जो सबसे साधु माने होता है उत्तम, सबसे जो उत्तम बात मैंने जीवन में सीखी है, जो मैंने पकड़ी है, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना, सदा समुद्विग्न धिया असस्पृहा, सदा समुद्विग्न धिया असस्पृहा। हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत, वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी, मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है, पिताजी, असत गृहात सम उद्विग्न धियाम, जो उद्विग्न है बुद्धि, जो विक्षिप्त है बुद्धि, बोले कायते विक्षिप्त है, जिन्होंने सत्य का त्याग कर रखा है और असत्य को पकड़ रखा है। और जब तक बुद्धि असत्य को पकड़ के रखेगी, तब तक उसकी उद्विग्नता समाप्त होने वाली नहीं है। तो जो व्यक्ति सदा उद्विग्न रहते हैं और जिन्होंने असत्य को पकड़ रखा है, वे लोग इस घर रूपी अंधकूप में जो गिर रहे हैं, अपने आप को जो गिरा रहे हैं, उनके लिए मेरी तो एक ही प्रार्थना है, यदि वो बचना चाहते हैं तो वनम गतः
वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। वन में जाकर के और ठाकुर जी की शरण लेनी चाहिए हमें। शंडा वो हिरण्यकश्यपु तो शंडा मार्ग पर गुरुओं पर नाराज होगा, ये मेरे बच्चों को क्या सिखा रहे हो? अरे मुझे बाबा जी नहीं बनाना है। आज यही तो समस्या है। बेटा शराबी बन जाए चाहे पर बाबा जी न बने, चाहे ज्वारी बन जाए पर बाबा जी न बने। फिर मैया से पूछो कि शराबी बन जाए तो कोई दिक्कत ना है, तो कहते हैं कछु बन जाए पर रहेगो तो मेरे पास मेरी छाती पे तो चाहे भलो बुरो है। बोले मुझे अपना बेटा बाबा नहीं बनाना। ये क्या सिखा रहे हो तुम? शंडा मर्ग कहते हैं महाराज हम कौन होते हैं इसे सिखाने वाले? न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। ये न तो हमारा सिखाया हुआ है न किसी दूसरे का सिखाया हुआ है पूरे स्कूल में। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्येष तवेन्द्र शत्रो। बोले तो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियक्षमन्युं कददः स्ममानः। बोले नैसर्गिकीयम मत ही अस्य राजन। इसकी जो मति है जो बुद्धि है ये नेचुरल प्राकृतिक ऐसी ही है जन्मजात। जे काऊ को पढ़ायो भयो नहीं है। भैया आखिरकार कथा तो लंबी है लेकिन आज मुझे काफी कथाएं कह करके और कुछ थोड़ा सा राम जन्म भी और कृष्ण जन्म भी दोनों करने हैं। अनेकों यातनाएं दे करके भगवान की भक्ति भुलाने की कोशिश की। लेकिन एक बात बताऊं, यदि काऊ की भक्ति अच्छी सुविधाओं में हो रही है और सुविधाएं खत्म हो तो भक्ति खत्म हो जाए तो भक्ति नहीं थी है? अरे भक्ति तो वो है जिसे दुनिया की कोई ताकत हिला न सके। और सच्चा भक्त होता है उसके पीछे परमात्मा का हाथ होता है, सच्चे भक्त के पीछे। भैया पहाड़ों से गिराया, सर पे कटवाया, जहर पिलाया, कढ़ाई में डाला गया, लेकिन प्रहलाद का तो बाल बांका नहीं हो रहा। मेरे शत्रु का भजन करने वाले बालक, तू मेरा पुत्र नहीं हो सकता। तू तो मेरे दुश्मन का हो चुका है और जो मेरे दुश्मन का है वो मेरा भी दुश्मन है। सही सही बता, तुझे मुझसे डर नहीं लगता? तुझे मौत का डर नहीं है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी अविनाशी का बालका मरे न मारा जा। जो देह के संबंधों में केवल जीते हैं वे मरते भी हैं और जीते भी।
लेकिन देह के संबंधों से हट करके जिसने संबंध अपना उससे जोड़ लिया है, जो अविनाशी है। कितने लोग हैं जो एक श्लोक को जानते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। 90% लोग जानते हैं और मंदिर में जाकर के बोलते भी हैं, लेकिन कौन त्वमेव माता कौन है, त्वमेव पिता कौन है, किसके लिए बोल रहे हो? परमात्मा के लिए। यदि वो माता पिता हमारा हो गया होता तो हम भी अविनाशी के बाल का हो जाते। लेकिन बात हम लोगों के केवल कंठ से निकलती रहती है, अंतः दिल की गहराइयों से वो बात एक बार भी निकल जाए ना, हृदय के धरातल से एक बार भी निकल जाए। प्रहलाद जी की निकली है, वो कह रहे हैं अविनाशी का पालका मरे न मारा जा। अच्छा, तू अविनाशी का बालक हो गया है? कहां है तेरा अविनाशी, जरा बताना। बोले आपका प्रश्न ही गलत है। अरे कहां नहीं है मेरा अविनाशी? उपनिषद कहती हैं यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्रैव माधव। नीतिकार कहते हैं देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि। देहाभिमान के गलित हो जाने पर, परमात्मा का बोध हो जाने पर, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः तत्र तत्र समाधयः। जहां जहां मन जाएगा आवरण को भंग करेगा, और जो अधिष्ठान है ना, निरावरण तो चेतन तत्व होता है, और जब वृत्तिउपित चेतन और वस्तुपित चेतन जब दोनों एक होते हैं तो वस्तु का ज्ञान होता है। पर यह प्रक्रिया हर व्यक्ति की समझ में आती नहीं है। आधार निरावरण होता है, वस्तु उपित चेतन निरावरण होता है। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। अरे मेरा भगवान हर जगह है पिताजी। अरे बोले मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। बोले अब तुम्हारी फूट गई है दिन दोपहर तो मैं करूं का? तुम्हारी फूट गई है? अच्छा, मेरी इतनी बड़ी बड़ी आंखें बिना फूटी बता रहा है, और तेज नेक नेक सी आंखें तो परमात्मा दिखाई दे रहा हो। बोले पिताजी इनके बड़े छोटे होने से कोई मतलब लेना देना नहीं है, हैं? तो उसे देखने के लिए जो आंखें चाहिए वो मेरे पास है। अच्छा, बोले कहाँ कहाँ है तेरा परमात्मा? बोले हर जगह। बोले इस खम्भे में भी है? बोले इस खम्भे में भी है। बोले चेक करके देखूं क्या? बोले देख लो। तो हिरण्यकश्यपु ने जो है ना अपना गदा लिया और खम्भे में अब धाड़ से जब मारा और उसमें से भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ। बोलो नरसिंह भगवान की।
जोर से बोलो नरसिंह भगवान की।